माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जवेरिया साउथ हमारी पाकिस्तानी अदाकारा कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया है। अमेरिका चली गई, वापस लौटी वही सीधी साधी मुलाजमीन जिन्हें गांव से लाया गया था। जनाब, उनके कपड़े बदल चुके थे, उनकी स्लीवलेस शर्ट्स जो थी उस पर वो हैरान हो गई। और तो और 8 साल किचन में काम करने वाला जो मुलाजिम है उसने उनके साथ क्या किया, और तो और उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं और उन्होंने कहा है कि हमसे भी बड़े एक्टर जो हैं वो कौन होते हैं। तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी कि अमेरिका से वापसी पर उनके मुलाजिम नहीं बल्कि मुलाजमीन ने उनके साथ क्या किया। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि हाल ही में जवेरिया साउद ने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की जहां पर उन्होंने कहा कि हकीकत में जो हमारे मुलाजमीन होते हैं, एक्टर्स तो ये होते हैं और अदाकार ये होते हैं, इनके जो बहाने होते हैं वो अजीबो गरीब किस्म के होते हैं। और ये चीज़ उन्होंने बड़े तंजिया अंदाज में कही। उन्होंने कहा कि बार बार घरेलू मुलाजमीन जो हैं कभी बीमारी का बहाना करते हैं, कभी बच्चों की फीस का, कभी अम्मा की दवा का, कभी जिक्र करते हैं बार बार पैसे हाथ में लेने का। तनख्वाह तो सिर्फ एक रस्मी चीज़ होती है, असल कमाई तो इनके बहानों में छुपी होती है। इसके साथ ही जनाब जवेरिया साउद ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती है कि मेरी चीज़ें कहाँ गायब हो रही थी। रोजाना मैं देखती थी मेरे परफ्यूम्स, कीमती घड़ियां और दीगर यहाँ तक के सोने की चेन भी गायब होती जा रही थी। मैं सोचती थी कि शायद मैं खुद ही कहीं रख कर भूल जाती हूँ और मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। बिल आखिर मुझे पता चला कि मेरी मुलाजिमा वो तमाम चीज़ें डस्टबिन के अंदर डालकर घर से बाहर ले जाती थी और वहाँ जाकर उन चीज़ों को निकाल कर कचरा फेंकने के बाद उन चीज़ों को पार लगा देती थी। और यकीन मानिए कि ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है जब मेरे भाई ने हमारे मुलाजिम को पकड़ा और देखा कि वो डस्टबिन के अंदर इसी तरह से डेली बहुत कुछ ले जाता था। और एक दफ़ा मेरी सिस्टर ने भी इसको पकड़ लिया था। और इसके साथ ही जनाब उन्होंने कहा कि मैं बार बार सोचती रही कि आखिर ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, लेकिन वो डस्टबिन में इनको बाहर ले जाना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे लगता है कि मैं खुद चीज़ें रख कर शायद भूल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका चली गई और जब मैं अमेरिका से वापस आई तो मैंने देखा कि वही भोले भाले मुलाजमीन जो कि आपको बाज़ाहिर दिखने में बड़े सादा लग रहे होते हैं और गांव की घरेलू, वैसे तो एजेंसी के थ्रू आते थे मुलाजमीन, तो मैंने कभी इतना गौर नहीं किया था। लेकिन अब की बार जो मुलाजमीन थे वो गाँव से आई मासूम भोली भाली लड़कियाँ थी। और जब मैं अमेरिका से वापस आई तो मैं हुलिया ही देख के हैरान हो गई, क्योंकि वो लड़कियाँ जिन्होंने कभी साड़ी नहीं देखी थी वो मॉडल्स बन चुकी थी। उनकी स्लीवलेस शर्ट्स और उनकी जो मॉडर्ननेस थी वो पीक पर जा चुकी थी। मैंने सोचा कि लगता है घर में चोरी के साथ साथ इनकी नीयतें भी बदल चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है कि जब मुलाजमीन आते हैं और वो आप लोगों को देखते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि भाई हम यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हैं, वो फ़ौरन आपको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों, उनका दिल नहीं होता, उनके जज्बात नहीं होते। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि किसी को देखकर वो अपना मुंह नहीं लाल कर लेना चाहिए कि किसी के गाल लाल है तो हम चपेड़े मार के लाल कर लें, बल्कि अल्लाह ताला ने जितना दिया उसमें खुश रहना चाहिए। और ये चीज़ बहुत बुरी होती है कि आप किसी को देख कर और फिर आप हू बहू वैसा बनने की कोशिश करो जबकि आप वैसा हो नहीं। उसके साथ ही जनाब मतलब वही बात है ना, धोखा किसी को देना अच्छी चीज़ नहीं। चूँकि घर में मुलाजमीन एजेंसियों के थ्रू आते थे और बाद में ये मुलाजमीन जो थी इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धचका दिया। इसके साथ वो कहती हैं कि 8 साल हमारे किचन में काम करने वाला मुलाजिम जो कि हमसे वक्तन फवक्तन पैसे लेता और हमें वापस करता रहता था। अब हमारा उस पर इत्मीनान बन चुका था, लेकिन एक दिन उसने जब हमसे भारी रकम का मुतालबा किया और हमने सोचा कि ठीक है ये ईमानदार इंसान है, ये वापस कर देगा, तो हमने उसको 8 साल के इत्मीनान पर भारी रकम दी उधार। और उसके बाद वो शख्स ऐसे गायब हुआ जैसा हमारा उसके साथ कभी कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। ये चीज़ भी बहुत होती है। अच्छा, जब भी कोई केस होता है जिसमें हम देखते हैं कि अक्सर मुलाजमीन सामने आकर कहते हैं बाजी ने हमें मारा, हम पे जुल्म हुआ, हम पे ये हुआ, हमें वो हुआ, तो हम लोग फ़ौरन ट्रस्ट करते हैं काम वालों के ऊपर। हम कहते हैं कि ये गरीब है, मजलूम है, जबकि मैं आपको बताऊं कि ये पूरे का पूरा एक गैंग बन चुका है। और ये एक के बाद एक इनका पूरे ग्रोज होते हैं। मुख्तलिफ ये जो सिटीज़ हैं वहाँ से, गरीब जो इलाके हैं वहाँ से ये लोग आते हैं, यानी हिजरत करते हैं
ایک جگہ سے جاتے ہیں، پھر یہ وہاں کے پورے ایریے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر وہاں پر یہ کچھ ہی عرصے کے لیے کام کرنا تو ایک بہانہ ہوتا ہے، وہاں پہ اصل میں انہوں نے ہتھیانا ہوتا ہے، پھر یہ گینگز کی صورت میں وہاں سے لوٹتے ہیں، اور وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ پورے کا پورا گروہ جو ہے وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، ہر گھر میں ملازم ہے، ہر گھر میں ہیلپر ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کام والا ضرور موجود ہے، اور یقین کیجئے کہ اتنے ہی زیادہ واقعات جو کرائم اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جب بعد میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو اس میں ملازمین ہی ملوث نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بڑی سینئر ہماری ایکٹریس ہے، مجھے ان کا نام نہیں اس وقت آ رہا ہے، انہوں نے اپنے ملازم کو چھٹی اس بات پر دے دی تھی کیونکہ ان کے ملازم نے ان کی بیٹے یا بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور وہ پکڑا گیا اور محلے داروں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ بچہ چھوڑ کے سیڑھیوں پر بھاگ گیا۔ تب سے لے کر آج تک وہ ایکٹریس کہتی ہیں کہ سارا کام وہ خود کرتی ہیں اور ملازم نہیں رکھتی، اس ڈر سے کہ اس نے میرے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے پتہ نہیں آگے کیا کرتا، اس سے آگے کیا کرتا۔ شاید مبینہ طور پر فضیلہ قاضی کی یہ بات ہے، لیکن مجھے اس وقت یہ میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے کہ ایگزیکٹ وہ کون تھی، شاید فضیلہ قاضی تھی یا شاید کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج کل جو ملازمین کی جو ڈرامے بازیاں ہیں، اس پر نظر رکھنا جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی اپنے ملازمین پر اندھا اعتماد مت کریں، کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کے اعتماد پر ان کے ساتھ مت بھیجیں، کیونکہ یہ پتہ نہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ کہاں کہاں تک ہوتے ہیں، اور یہ کہاں کہاں کن کن گروہ کے ساتھ کن کن گینگ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر یہ کتنی بڑی واردات کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی تمام باتیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے تمام راز لے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو یہ اچھا خاصا بھاری نقصان دے سکتے ہیں۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اپنی رائے دیجیے، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔